नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन को ख़त्म किया था, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूट्रिशन में ही एक टॉपिक हम लोगों ने छोड़ रखे थे, कौन सा, विटामिन, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर उसमें हम लोग करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए हम लोग इसको आज ये पार्ट 2 में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो है इसमें तकरीबन आप लोग को 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वीडियो लंबा होगा, इसलिए हम आज समझाएंगे नहीं। आज हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो हम नीचे में एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ लिखवा दिए हैं वो भी आप लोग खुद से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो शरीर में चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की सामान्य क्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे विटामिन कहते हैं, ठीक है। ऐसा आवश्यक चीज़ हमारे शरीर में जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है उसको क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने और कब की थी? तो विटामिन का खोज सबसे पहले फंक ने की थी, आप लोग को सबको पता है क्या है? कैसिमिर फंक ने 1911 में किया था, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखाया हुआ हूँ, ठीक है। कुल हम लोग को 13 तरह का विटामिन हम लोग के शरीर में होता है, 13 टाइप का, ठीक है। जिसमें से 4 जो होता है वो वसा में घुलनशील यानी कि फैट में सोल्यूबल होता है, वो कौन कौन सा है? A, D, E और K। और 9 होता है पानी में घुलनशील, वो 9 कौन कौन सा होता है? तो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, इसमें 8 विटामिन होता है और एक होता है विटामिन सी, तो 8 और 1 9, ये 9 होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन किसमें घुलनशील होता है? तो वाटर में 9 विटामिन, और 4 होता है फैट में घुलनशील, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितना विटामिन होता है? 8 विटामिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ है विटामिन का नाम दिए हैं, ठीक है, जो जल में घुलनशील विटामिन है। ये कौन सा है? जो वाटर में सोल्यूबल विटामिन है, उसके बारे में यहाँ पे सब विटामिन यहाँ पे लिखा हुआ है, सबका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, स्रोत कहाँ से, कार्य प्रणाली उसका क्या है और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये चीज़ आप लोग जरूर नोट, एक चार्ट में बना हुआ है, ये चीज़ NCERT का कटिंग है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला है जो फैट में घुलनशील है, जो वसा में घुलनशील है उसका, तो विटामिन A, D, E और K, ये चारों के बारे में सेम उसी तरह से लिखा हुआ है। आप लोग इसको जरूर से कर लीजिएगा, साइंटिफिक नेम तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सब जितना भी जो लिखवाए हैं सारा हम नीचे में करवाए हैं आगे में आप लोग को, लेकिन ये एक चार्ट के फॉर्म में एक ही जगह सब आप लोग को मिल जाएगा, तो ये अच्छा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एल्मर V. मैकुलम और मार्गरेट डेविस ने मक्खन और अंडे की जर्दी यानी कि जो अंडे का जो पीला वाला भाग होता है से एक वसा में घुलनशील आवश्यक पोषक तत्व को अलग किया और इसके महत्व की पहचान की, जो विकास यानी कि ग्रोथ के लिए और विजन यानी कि दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया विटामिन A, ठीक है। तो विटामिन A का खोज किसने किया था? पता चल गया आप लोग को। चलिए विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या? तो विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। हम लोग को पता है, सबको पता है रेटिनॉल है। एक चीज़ आप लोग जरूर करके जाइएगा एग्जाम देने से पहले, ठीक है। शायद ये कोई करवाया होगा और ये अब एग्जाम में जिस तरह से एग्जाम के पैटर्न चेंज हो रहा है, अब ये क्वेश्चन पूछेगा, या फिर लगता है कि हायर एग्जाम में जो हायर एग्जाम होता है उसमें पूछ चुका होगा ये वाला, ठीक है। किसी भी विटामिन का रासायनिक सूत्र जो अभी तक किसी ने शायद नहीं करवाया, ठीक है। विटामिन A का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C20H30O, ठीक है। तो ये वाला जरूर से करके रखिएगा, ठीक है। विटामिन A का रासायनिक सूत्र हम सबका करवा दिए हैं। चलिए गोल्डन राइस, एक राइस होता है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो विटामिन A इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन A की कमी से आंखों में कौन सा रोग होता है? हम लोग को पता है नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है, ये विटामिन A के, जिसको क्या होता है, इसमें अंधेरे में हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। रात्रि या फिर अंधेरे में देखने में हम लोग को कमी हो जाता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। विटामिन A का स्रोत क्या है? हम आगे जो चार्ट बोले तो उसमें गाजर हो गया, हरी पत्तीदार सब्जियां हो गया, गोभी हो गया, ये सब में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी विटामिन A को ही कहा जाता है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा एग्जाम में, तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन, तो विटामिन A, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया और कॉर्नियल जीरोसिस विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन A की कमी, ये आंखों का रोग है, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया जिसमें आंखों में इचिंग हो जाता है, आंख लाल हो जाता है, आंखों का पानी सूखने लगता है, ठीक है, उसको जीरोप्थेल्मिया। और कॉर्नियल जीरोसिस यानी कि कॉर्निया में वाइट सफ़ेद वो रेसे रेसे आने लगता है, ठीक है, उसको कहा जाता है, ठीक है। विटामिन A की कमी से होता है ये सब चीज़, ठीक है। विटामिन A की अधिकता से कौन सा समस्या हो जाता है? अगर हम लोग विटामिन A ज़्यादा ले लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? हम लोग के शरीर में टॉक्सिक चीज़ बढ़ने लगता है, ठीक है, विषाक्त हो जाता है, सिर दर्द, उल्टी, जोड़ों में दर्द, इसके अलावा भी कई सारे जो चीज़ें सिम्टम देखे जाते हैं, ठीक है। ये मेन है, ठीक है। यहाँ पे भी और भी लिखा हुआ है, सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट है, बच्चों में विटामिन A की कमी से किस प्रकार की समस्या होती है? तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उसमें विटामिन A की कमी हो गया, तो उस पर कौन सा
जो डिजीज़ होता है वो देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बिटोट स्पॉट देखने को मिलता है, बिटोट स्पॉट। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में यहाँ पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, विटामिन ए की कमी से बाल और त्वचा पर क्या असर पड़ता है? तो विटामिन ए की कमी से बाल और त्वचा पर क्या असर पड़ता है? तो केरोटिनाइजेशन बढ़ने लगता है, जिसके कारण त्वचा सख्त होने लगता है, बाल टूटने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा पशु स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा अगर पशु स्रोत बोला जाएगा तो ये दूध और अंडा है। ठीक है, सबसे अच्छा पशु स्रोत। बाकी ए का जो है जो फल जैसे कि पेड़ पौधे से जो आता है वो तो बता ही दिए। निम्न में से किस विटामिन का निर्माण मानव यकृत में होता है? देखिए मानव यकृत में कई सारे विटामिन ए का निर्माण होता है। ठीक है, और ए को सिंथेसिस करके भी रखता है और स्टोर करके भी रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है, आप लोग एक बार इसको पढ़ लेना। किस विटामिन की बड़ी खुराक 2 साल से कम उम्र के बच्चों में खसरे, ठीक है एक बीमारी होता है खसरा, खसरे से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में कारगर प्रतीक होता है? तो ये होता है विटामिन ए। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से पता चल गया कि खसरा जो होता है बीमारी वो किसके कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो विटामिन सी की खोज किसने और किस वर्ष की थी? तो विटामिन सी जो है उसका खोज किसने और किस वर्ष किया था ये आपको बताना था। तो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, अल्बर्ट सेंट ग्योग्री। ठीक है, 1932 में इसकी खोज किया था। किसके साथ? ग्योग्री। आप लोग सिर्फ ये आप लास्ट वाला नाम याद रखिए, ग्योग्री। ठीक है, 1932 में किया था। ठीक है, 1937 में इसके इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार किसके साथ खोज किया था? तो जोसेफ एल स्वेरबली। ठीक है, नाम भी अजब अजब रहा था इन लोग का। विटामिन सी की रासायनिक संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो विटामिन सी की खोज तो ग्योग्री ने किया था और इसका रासायनिक संरचना का पता किसने लगाया था? तो हॉवर्थ ने किया था। ठीक है, वाल्टर हॉवर्थ ने किया था 1933 में। चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग बताया विटामिन सी का ये एसिड के फॉर्म में होता है। कौन सा होता है? एस्कर्बिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये क्या है? C6H8O6। ठीक है, कटी हुई सब्जियों को धोने से या ज़्यादा देर तक पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? देखिए अगर आप लोग को एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सबसे सेंसिटिव विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी है। ये लाइट के प्रति सेंसिबल होता है, ये ऑक्सीजन के प्रति सेंसिबल होता है, ये हीट के प्रति सेंसिबल होता है। इसीलिए इसको ज़्यादा धोने से, इसको ज़्यादा देर तक गर्म करने से, ठीक है, ये इसको खुला में भी रखने से के बाद ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। चलिए हरी मिर्च में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हरी मिर्च में विटामिन के, अब माफ कीजिएगा विटामिन सी। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, जब हरी मिर्च खाते हैं तो हम लोग सी करने लगते हैं ना, झाल लगता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। इसके अलावा भी कई सारे विटामिन होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हरी मिर्च में घाव को भरने में सबसे सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो सबसे सहायक विटामिन सी होता है। ये घाव को भरने में, स्किन को अच्छा रखने में, बाल नाखूनों के लिए, ये सब के लिए क्या होता है? विटामिन सी अच्छा होता है। किस विटामिन को मुख्य रूप से एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहा जाता है? अच्छा, एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है? कैंसर युक्त। और एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर के प्रति लड़ता है। ठीक है, तो विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन होता है विटामिन सी। अच्छा, एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन एक विटामिन डी भी होता है। ठीक है, दोनों ही होता है, विटामिन सी भी होगा और विटामिन डी भी होगा। लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन में इस तरह का रहेगा, बोथ नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग विटामिन सी को ही मारना। और अगर बोथ देगा, डी भी रहेगा और सी भी रहेगा, और अगर ये ऑप्शन डी में बोथ देता बी और सी, तो हम लोग बी और सी को टिक करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अनुसार अभी विटामिन सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में होता है। निम्न में से विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन सी का पूछा गया मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए हम लोग के शरीर में एक प्रोटीन बनता है, कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन संश्लेषण कोलेजन प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। और ये प्रोटीन सबसे ज़्यादा मानव शरीर में बनता है। और ये कहाँ रहता है? जो हम लोग त्वचा है, स्किन है, उस पर नीचे में रहता है ये। ठीक है, कोलेजन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो एक ही विटामिन होता है विटामिन सी, जो दूध में नहीं पाया जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर या जो मछली का जो लिवर होता है उसका ऑयल, कोड लिवर ऑयल इसको बोला जाता है, में एक ऐसे पोषक तत्व होता है जो रिकेट्स को ठीक करता है और यह विटामिन ए से अलग होता है। ठीक है, विटामिन ए से अलग होता है, जिसके बाद इस पोषक तत्व का नाम विटामिन डी रखा गया। ठीक है, विटामिन डी रखा। और ये किस वैज्ञानिक ने किया था? तो एल्मर मैककोलम ने किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्मर मैककोलम। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम
कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। हम लोग को पता है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए विटामिन डी को भी बाद में विटामिन डी को भी अलग से, फिर पहले तो विटामिन डी ही था, विटामिन डी बोलो या फिर विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा गया। अब विटामिन D1 को भी कैल्सीफेरॉल ही कहा गया, क्यों? क्योंकि पहले तो विटामिन डी था, अब उसके बाद विटामिन D1 और फिर माफ़ कीजिएगा विटामिन D2 और विटामिन D3 में तोड़ा गया विटामिन डी को, ठीक है। और विटामिन डी को ही कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, विटामिन डी को अलग नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि D1 बना नहीं था, D1 नहीं तो D2 और D3 बना, ठीक है। तो चलिए, तो D2 और D3 दो, D2 को हम लोग कहा गया एर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कहा गया केलिगो कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है एर्गो कैल्सीफेरॉल का C27H44O और कोलेगो कैल्सीफेरॉल को कहा गया क्या, C28H44O, ठीक है। तो ये माफ़ कीजिएगा हम गलत बता दिए, 28 यहाँ पे नहीं होगा, 28 इसमें होगा, गलत कर दी, ये होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 28, ठीक है, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ एर्गो कैल्सीफेरॉल का जो साइंटिफिक जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एर्गो कैल्सीफेरॉल का C28H44O, ठीक है। और केलेगो कैल्सीफेरॉल का जो यानी कि D3 का जो होगा वो हो जाएगा क्या, C27H44O, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ये। चलिए, निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी को सूर्य की किरणों द्वारा शरीर यानी कि त्वचा में किस रूप में बनाया जाता है, किस रूप में बनाया जाता है, तो जो हम लोग को त्वचा में सबसे पहले विटामिन डी बनता है वो बनता है 7 डायहाइड्रा कोलेस्ट्रॉल के रूप में, क्योंकि पता है आप लोग को विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सियोफेरॉल, ठीक है। और फिर बाद में ये हम लोग को विटामिन डी के रूप में मिलता है, ठीक है, पहले इस रूप में टूटता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है, ये हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या है, तो विटामिन डी का जो एक्टिव रूप होता है वो होता है 125 डायहाइड्रोक्सी पॉलीसीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, शरीर को यानी कि हम लोग को स्किन में सन रे आके टकराया, सन रे जैसे टकराता है वो सबसे पहले निर्माण कहाँ पे करता है, स्किन के नीचे ही करने लगता है 7 डायहाइड्रा कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अब इसके बाद किडनी में चला जाता है ये, और किडनी फिर फाइनली इसको तोड़ता है 125 डायहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसमें टूटने के बाद फिर यहाँ से विटामिन डी ओरिजिनल रूप में अपना आता है और हम लोग को मिलता है, ठीक है। यही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा दोष पाया जाता है, तो देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स। इसमें क्या होता है, विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम का और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिस कारण से हड्डियाँ मजबूत नहीं हो पाएगा। हड्डियों को मजबूत के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ता है, मजबूत नहीं होगा तो ये क्या होगा ना, जो बच्चा रहेगा वो इस तरह से उसका हड्डी मुड़ जाएगा, रीढ़ की हड्डी से लेकर सब कुछ रीढ़ की हड्डी से इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक है, धनुषाकार हो जाता है। तो धनुषाकार बीमारी भी विटामिन डी की कमी से होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो मुड़ जाता है हड्डी इस तरह से और कुबड़ा जैसा बच्चा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिकेट्स बीमारी। यही वाला अगर आप लोग को पूछ देगा कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में क्या हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, ये मान लो हड्डी है, इसमें छेद होने लगता है, यानी कि हड्डियाँ कमजोर होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, तो और ये टूटने लगता है। अगर जिसको ये बीमारी होता है वो अगर जरा सा भी कूदेगा तो उसका हड्डी टूट जाएगा तुरंत, ठीक है। एक बीमारी और होता है बॉल लेग्स और नॉक नी, जिसे जो बीमारियाँ होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आप लोग जान लेते पहले, ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। अब ये दो बीमारियाँ होता क्या है, तो बॉल लेग मतलब होता है हड्डियों को मुड़ जाना। अब हम लोग का शरीर का जो वजन होता है हड्डियाँ उतना झेल नहीं पाता है, इसलिए कोई भी चीज़ जब नहीं झेला जाता है, तो मान लो ये हम लोग का थाई है, ठीक है, जैसे कि हम लोग का ये थाई, ये दोनों ऐसे सीधा रहता है नॉर्मली, लेकिन जो ये बीमारी हो जाता है बॉल लेग, वो ऐसे थाई दोनों मुड़ जाता है इस टाइप से, ठीक है। और ये जो घुटना है, ये दोनों घुटना इस तरह से आपस में टकराने लगता है, इसको बोला जाता है नौकनी। तो बॉल लेग जो हड्डियों मुड़ जाता है और घुटना जब आपस में चलने से टकराने लगता है उसको बोला जाता है नौकनी, ठीक है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने 3 विटामिन पढ़ा, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी। तो अब तीनों का एब्जॉर्प्शन, तो विटामिन डी हम लोग के शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन ए फैट का एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये तीनों याद रख लीजिएगा, किसका कौन मदद करता है, ठीक है। मानव शरीर में निम्न में से कौन से विटामिन का निर्माण होता है, तो देखिए मानव शरीर में मुख्यतः 3 तरह का, हम लोग को देखिए विटामिन तो हम लोग बाहर से लेते हैं, लेकिन हम लोग को शरीर भी 3 तरह के विटामिन को निर्माण करता है। क्या क्या, तो विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के, ये तीनों को हम लोग के शरीर में निर्माण होता है। चलिए, मानव गुर्दा
में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का निर्माण होता है? अभी हम लोग बताएं, ऊपर में जो कोटेशन पढ़े थे हम लोग पूरा जो लिखाए थे इंपॉर्टेंट में, विटामिन डी, ठीक है, का निर्माण कहाँ पे होता है? गुर्दा में। टिटेनी स्किन में तो होता है, गुर्दा में भी होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। टिटेनी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो टिटेनी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन ई की खोज किसने और किस वर्ष की थी? तो विटामिन ई, इसको बी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो विटामिन ई की खोज किसने की थी? इवांस और बिशप, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। कहाँ गया? इवांस और बिशप, ये दो साइंटिस्ट थे जो 1922 में इसको खोज की था, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इतना समय नहीं कि अभी हम पढ़ाएंगे, ये सब पूरा बताएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप लोग को पता है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ई मुझे रोज़ टोकता है, याद रख लेना, ई मुझे रोज़ टोकता है, तो टोकोफेरोल, ठीक है। ई मुझे रोज़ टोकता है। कुछ विटामिन का नाम आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा, तो एग्जाम में जब आएगा तो आराम से आप लोग छाट दीजिएगा, तो एक जो बचेगा वो आंसर आराम से आप लोग इससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। इसका रासायनिक सूत्र है C29 की तरीके से C29H50O2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C29H50O2। ये रासायनिक सूत्र जो है ना, ये जरूर करके जाना आप लोग। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तभी हम लोग बताएं विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को? विटामिन ई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से प्रजनन क्षमता यानी कि रिप्रोडक्टिव पावर में कमी आ जाता है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी तो उसको रोकने के लिए स्टेरिलिटी, ठीक है, जिससे हम लोग बांझपन जिसको बोलते हैं। अगर ये विटामिन नहीं लिया जाएगा, यानी कि विटामिन ई अगर ज़्यादा मतलब प्रॉपर मात्रा में ना लिया जाएगा तो बांझपन हो जाता है, लड़का हो या लड़की दोनों में। लड़का में शुक्राणु का बनना बंद हो जाता है और लड़कियों में अंडाणु का बनना बंद हो जाता है, जिसको बांझपन कहा जाता है। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। इसीलिए इस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन ई की अधिकता से क्या होता है? तो रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई क्या करता है ना कि रक्त को पतला करने का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है? हम बताए थे विटामिन किसको कहा जाता है, हम बोले थे आगे में भी विटामिन सी और विटामिन ई, ये दो विटामिन है जिसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा सी और ई दोनों का हो जाएगा। नेक्स्ट है अटेक्सिया, हिमोलिटिक एनीमिया और न्यूरोमस्कुलर विकार, ये तीन विकार है, ये विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ई की सबसे अच्छा यानी कि अधिक मात्रा में कौन स्रोत किसमें पाया जाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, जो भी वनस्पति का तेल होता है, जैसे कि सूरजमुखी का बीज और गेहूं का तेल हो गया, इसके अलावा बादाम, आंवला, पालक ये सब में भी होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो वनस्पति तेल में विटामिन ई सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक। विटामिन के की खोज किस डेनिश रसायन शास्त्री यानी कि डेनिश केमिस्ट ने किया था? कब किया था? 1929 में। किसका? विटामिन के का खोज। तो किसने किया था? तो आप लोग याद रख लीजिए, ये रहा के हम लोग इस तरह लिखते हैं, और जब डैम बनाया भी जाता है तो देखिएगा इधर से पानी आ रहा है, इस तरह से पानी का फ्लो रहता है, तो इस तरह के में ये पानी का फ्लो मान लो और ये डैम मान लो, तो विटामिन के, ठीक है, ये किसने खोजा था? डैम ने खोजा था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल पीटर हेनरिक डैम। तो आप लोग खाली डैम याद रखिए, हेनरिक डैम याद रख लो, काफ़ी है, ठीक है। तो डैम ने विटामिन 1929 में खोजा था विटामिन के का। विटामिन के का रासायनिक प्रकृति किससे निर्धारित की है? अच्छा, विटामिन के का जो रासायनिक प्रकृति किसने निर्धारित की है? तो डैम ने तो खोजा था, और इसके जो रासायनिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रासायनिक स्ट्रक्चर है, उसको खोजा था डोइसी ने, एडवर्ड एडेलबर्ट डोइसी ने, ठीक है, खाली याद रख लो डोइसी, ठीक है। तो के ने खोजा था और डोइसी ने इसका रासायनिक स्ट्रक्चर को पता लगाया था। नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक वर्ग केमिकल क्लास क्या है? तो यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। कई बार एग्जाम में इसी तरह लिखता है और बच्चे हड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका केमिकल क्लास यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है? तो विटामिन के को क्या बोला जाता है? डैम में पानी फिल हो जाता है तो फिलोक्विनोन, ठीक है, ठीक है। अब विटामिन के का भी 3 टाइप होता है, विटामिन K1, विटामिन K2 और विटामिन K3, ठीक है। तो फिलोक्विनोन की विटामिन के और विटामिन K1 दोनों को बोला जाता है, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन B1 दोनों को थायमिन ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से विटामिन के और विटामिन K1 को भी फिलोक्विनोन बोला जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला C31H46O2 है। यह हरे पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन K2 को मेनाक्विनोन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें भी 2 टाइप होता है, MK4 और MK7। तो MK4 का होता है C31H40O2 और MK7 का होता है C46H64O2। यह मुख्यतः हम लोग का आंत में जो बैक्टीरिया होता है वो निर्माण करता है, ठीक है। और विटामिन K3 जिसको हम लोग बोलते हैं मेनाडियोन, ठीक है। और ये मेनाडियोन जो होता है ना, अगर पूछा जाएगा कि विटामिन की में कौन सा विटामिन
की का कौन सा टाइप जो है सिंथेटिक रूप में बनाया जाता है, यानी कि हम लोग को कृत्रिम रूप में बनाया जाता है, तो मेलाडियम। इसका आंसर क्या होता है, इसका मतलब रासायनिक फॉर्मूला क्या है, C11H8O2। चलिए नेक्स्ट है विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखो विटामिन ए का क्या है, हम लोग को अक्सर पता है कि हम लोग को रक्त का ये थक्का लगाता है, रक्त को थक्का कहीं कट गया तो विटामिन के इसको मदद करता है ब्लड को क्लॉट करने में, जमाने में। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि विटामिन की का सह घटक यानी कि को फैक्टर क्या है, कि किसका ये सह फैक्टर है। तो आप लोग को पता है प्रोथ्रोम्बिन, जिससे ब्लड क्लॉटिंग करवाने में एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, जो ब्लड कराने में क्लॉटिंग कराने में मदद करता है। ठीक है, के सिंथेसिस में ये मददगार होता है विटामिन के। ठीक है, मानव शरीर में विटामिन के का प्रमुख स्रोत को क्या हुआ। तो देखिए मानव शरीर के अंदर में हम अभी बोले विटामिन के में आंत में बैक्टीरिया होता है, किसमें, विटामिन K3 में हम लोग पढ़े अभी। ठीक है, आंतों के बैक्टीरिया। ठीक है, विटामिन के 3 प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो अभी बोले प्रोथ्रोम्बिन और क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, हम आप लोग को इतना क्वेश्चन करवा दिए हैं विटामिन से कि आप लोग कोई भी आप लोग अगर आप PCS लेवल का भी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आप लोग को क्वेश्चन ना के बराबर छूटेगा। 90% तो नहीं छूटेगा, 10% अब दिमाग एग्जामिनर पे दिमाग में अगर खुरपादी करेगा तो कहीं बाहर से भी पूछ सकता है, काफ़ी डीपली जाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। क्योंकि रक्तस्राव इसका मेन है, रक्तस्राव को रोकने के लिए। कौन सा खाद विटामिन K1 का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन K1 यहाँ पे के जो भी मान लो यहाँ K1 या के वही यही चीज़ें हरी पत्तेदार सब्जियाँ होता है। ठीक है, किस विटामिन को एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। एंटी हीमोरेजिक विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन के को, यानी कि ब्लड जो क्लॉटिंग के लिए मेन इसका मतलब ये मेन इसका फंक्शन होता है। ठीक है, विटामिन के का। विटामिन के भोजन के किस घटक के साथ अवशोषित होता है। तो ये फैट के साथ अवशोषित होता है। ठीक है, विटामिन के की कमी किसमें अधिक देखी जाती है। तो जिसका लीवर में जो प्रॉब्लम होता है ना, लीवर प्रॉब्लम के जितने भी इंसान होगा उसमें विटामिन के की कमी अक्सर देखा जाएगा। वारफेन एक दवा है, आप लोग नाम सुनेंगे। वारफेन दवा किस विटामिन के कार्य में बाधित कर देता है। तो वारफेन दवा जो भी लेता है ना, वो विटामिन के के कार्य में बाधित करता है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब यहाँ से विटामिन B कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया। ठीक है, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या, वही हो गया थायमिन। अच्छा, अब विटामिन B कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन है, 8 को ईजी से आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम आप लोग को टेंशन ही नहीं है याद करने का। अभी कुछ विटामिन का हम साइंटिफिक तरीका से इसको बताएं कि कैसे याद रखना है आप लोग को, मतलब इसका शॉर्ट ट्रिक बताएं। अब विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी एक भी क्वेश्चन आप लोग याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका नाम हम करवा रहे हैं। तो आप लोग एक कार आया है, मतलब कार क्या है उसको, थार। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, थार नया है, नियासिन। ठीक है, तो पहले B1, ये B2 और ये B3, क्योंकि B4 तो होता नहीं है, अब B4 तो होता ना, फिर B5 जाएंगे। ठीक, पहले ये 3 के हम लोग ग्रुप में याद रखते हैं। B1 का थायमिन, थार नया, याद रखना, थार निया। और फिर B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ठीक है, और B3 का हो जाएगा नियासिन। ठीक है, तो थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, ये तीनों को याद हो रख लिए आप लोग। चलिए अब पढ़ते जाएंगे, हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, विटामिन B1 थार नया याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम क्या है। तो थायमिन। ठीक है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, आप लोग को पता होगा। कहाँ के B1। नेक्स्ट है बेरी किस अंग तंत्र को, आप लोग को पता है कि बेरी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है विटामिन B1 का मुख्य स्रोत कौन सा होता है। तो विटामिन B1 का जो मुख्य स्रोत होता है ना, जितना भी होल ग्रेन्स होता है, चावल हो गया, जैसे कि गेहूं हो गया, जैसे कि चना हो गया, जैसे कि मूंगफली हो गया, ये सब होल ग्रेन जो भी होता है उसको खाने से हम लोग को क्या मिलेगा, विटामिन B1 थायमिन मिल जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से कौन सा लक्षण मिलता है। जब भी विटामिन B1 होगा तो मसल्स में रेस्टिंग होने लगता है। ठीक है, इसके बारे में देखिए, यहाँ पे झुर्रिया होने लगता है, मसल्स जो है ना वो थोड़ा इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में, इसको क्या बोलेंगे, मांसपेशियों में कमजोरी होने लगता है। ठीक है, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हमने अभी बोला क्या कि थार नया, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का, थार निया, ये तीनों इस तरह से याद रखिए। तो B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, चलिए एरिबोफ्लेविनोसिस और चेलोसिस, इसको केलोसिस भी बोला जाता है कई बार, रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है। तो विटामिन B2 के कमी के कारण होता है ये दोनों बीमारी। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। राइबोफ्लेविन की
कमी से कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो जब भी राइबोफ्लाविन की कमी होगा उसको ग्लोसिसाइट एक बीमारी होता है, ग्लोसाइटिस माफ कीजिएगा, ग्लोसाइटिस बीमारी हो जाता है। ठीक है। विटामिन B2 किसका को एंजाइम, अच्छा यहाँ पे दूसरा तरीका से लिखा, विटामिन B2 किस कोएंजाइम का भाग है? ठीक है, तो किसका कोएंजाइम का भाग है, यहाँ पे किस कोएंजाइम का भाग है आपको ये पूछा गया है। ठीक है, तो विटामिन B2 है ना FAD और FMN का दोनों का ये कोएंजाइम का भाग है। अब इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में लिख दिए हैं, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी बोले नियासिन, क्योंकि थारनिया, तो विटामिन B3 का क्या है? नियासिन, कहाँ नियासिन, ये नियासिन। विटामिन B4 होता नहीं, आप सीधा हम लोग विटामिन B5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले विटामिन B3 को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 जब भी बोला जाएगा तो पेलेग्रा एक रोग है, याद रख लीजिएगा, पेलेग्रा। ठीक है, जिसको हम लोग 4D डिजीज़ भी कहा जाता है, 4D डिजीज़, यानी कि 4D का डिजीज़ होता है ये पेलेग्रा, बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये 4D के बारे में यहाँ पे लिख दिए, क्या होता है? डर्मेटोस्टाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। ये कई बार ना D3 ही लिखा जाता है बुक में, कई बुक में लिखा है, कई बुक में D4 लिखा है, एक डेथ को कई बार छोड़ देता है। तो आप लोग चारों याद रख लीजिए, D3 देगा एग्जाम में, D3 मारना है, D4 देगा, D4 मारना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नियासिन शरीर में किससे बनता है? तो नियासिन जो होता है ना शरीर में एक हम लोग को एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये होता है ट्रिटोफैन। ठीक है, ट्रिटोफैन एक प्रोटीन होता है जिसके कारण ये बनता है। ठीक है, शरीर में। ठीक है, और ये कौन करता है? जिगर के द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम, 5 को हम लोग पेंटेन बोला जाता है, पेंटोथेनिक एसिड, 5 को पेंटेन बोलते हैं ना, इससे आप लोग याद रख लीजिए पेंटोथेनिक एसिड। अब हम अभी तक 4 विटामिन किए, B1, B2, B3 और B5, चारों का नाम याद हो गया। ठीक है, थारनिया से आप लोग उधर याद किया, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, और ये होगा 5 से पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड। चलिए विटामिन B5 किस कोएंजाइम का भाग है? तो विटामिन B5 जो होता है ना कोएंजाइम A का भाग है। ठीक है, कोएंजाइम A। चलिए नेक्स्ट, विटामिन B5 की कमी से होता है, क्या होता है? तो विटामिन B5 जब भी हो जाएगा उसके कमी से क्या हो जाता है? तो जो एडी होता है यानी कि जो फिट होता है, यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, जलन होता है, पैरों में जलन होने लगता है। ठीक है, लक्षण होने लगता है, तो बर्निंग फिट सिंड्रोम इसमें देखे जाते हैं। ठीक है, B5 की कमी से। ठीक है, विटामिन B5 का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो विटामिन, देखिए जो भी बी कॉम्प्लेक्स है वो देखिए या तो हरी पत्तेदार सब्जियां होगा, या तो फिर मांस जो होता है ना उसमें, या फिर साबुत अनाज, बस ये 3 ही का अंडर में घूमते रहता है, और ये सब में होता है, ऐसा नहीं कि एक दो में। विटामिन B1 भी मांस में मिलेगा, हरी सब्जियां मिलेगा, साबुत अनाज भी मिलेगा, B2 भी मिलेगा, B3 भी मिलेगा, B5 भी मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो बोला जाता है, जब भी इस तरह का आप लोग देगा तो मुख्य रूप से जो ज़्यादा मात्रा में क्या होता है उसमें, तो जैसे कि विटामिन B5 ये पशु जो भी होता है ना, जो भी हम लोग जानवरों से मिलता है उसमें पाया जाता है। जैसे मीट हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया। तो यहाँ पे और तो कहीं पे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पशु के लिए कौन सा दिया है? एग, तो एग हो जाएगा। ये पूरा यहाँ पे दिया गया है, पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ कार्य करता है? तो हम लोग को जो फैट होता है ना, फैट का मेटाबॉलिज्म में काम करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब छक्का मार पाओगे? ठीक है, तो बोला जाता है ना कि छक्का, क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं कि छक्का मार पाओगे, तो छक्का पाओगे, मार पाओगे, पायरोडॉक्सिक एसिड, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, तो छक्का मार पाओगे, तो पाओगे आप लोग जब भी देखिएगा B6 को हम लोग क्या बोलेंगे? पायरोडॉक्सिक। क्यों? क्योंकि छक्का मार पाओगे। तो ये भी याद हो गया, हम लोग सब याद कर लिए, अभी तक 6 तक याद कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो आप लोग को पता होगा विटामिन B6 जो हमारे स्किन के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, अगर ये विटामिन B6 अगर हम लोग कम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा ना कि स्किन में खुजली होने लगेगा, और ये खुजली बहुत ज़्यादा होता है, लाल लाल चकत्ते पड़ने लगी, इतना खुजलाओगे कि लाल लाल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है डर्मेटाइटिस। ठीक है, बीमारी होता है इसका डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन B6 का मुख्य कार्य क्या है? तो ये देखो फैट का विटामिन B5 क्या था? विटामिन B6 किसको करेगा? एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म में काम में आता है। ठीक है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जब भी विटामिन B6 की कमी हो जाएगा तो हमेशा याद रख लीजिएगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी कि एनीमिया तो होता है, खून की कमी तो होता है इसमें, विटामिन B6 की कमी से थोड़ा बहुत मात्रा में खून की कमी हो जाता है शरीर में, इसी को बोला जाता है। जब कम खून की कमी होता है, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। कम खून की कमी को बोला जाता है माइक्रोसाइटिक या फिर सिटिक जो भी बोलेगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट है
गर्भवती महिलाओं में B6 किसके लिए दिया जाता है? तो गर्भवती महिलाओं में B6 दिया जाता है मॉर्निंग सिकनेस को रोकने के लिए। यानी कि देखिएगा आप लोग, जब गर्भवती महिलाएं होती है उसको उल्टिया होता है, सर में चकराने लगता है, सर में चक्कर आने लगता है, ठीक है, जी मितलाना होने लगता है, उसी को बोला जाता है मॉर्निंग सिकनेस। यहाँ पे लिखा हुआ पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है? अब क्या होता है 7, जो 7 से याद रखना 7 से सताना, 7 से सताना, और जो सताता है उसको बाय बोल दो, ठीक है, बाय यानी कि बायोटीन, ठीक है। विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या है? बायोटीन। याद रखने का तरीका 7 से सताना, सताना से जो सताया उसको बाय बोल दो, बायोटीन। चलिए नेक्स्ट है विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? तो B7 की कमी से हेयर जो होता है वो फॉल होने लगता है, जो नाखून होता है वो टूटने लगता है। ये सब चीज़ विटामिन B7 की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बायोटीन, यानी कि विटामिन B7। बायोटीन इसका साइंटिफिक नाम है, किसका कोएंजाइम है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का होता था, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। 6-7 विटामिन B5 6-7, 5 फैट का, 6 किसका हो जाएगा? प्रोटीन का, एमिनो एसिड का, और B7 किसका हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोलाइसिस एंजाइम का, ठीक है। बायोटीन किसका एंजाइम है? तो कार्बोलाइसिस एंजाइम, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बायोटीन का स्रोत क्या है? तो बायोटीन का स्रोत क्या है? एग यॉक, यानी कि जो अंडा का पीला वाला भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रो एग वाइट। अगर हम लोग रो एग का वाइट वाला पोर्शन खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, तो बायोटीन डिफिशियंसी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो इस पर जब हम लोग एग खाते हैं तो बोला जाता है कि अंडा का जो सफ़ेद वाला होता है उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? तो उस प्रोटीन का नाम है एबिडीन प्रोटीन, ठीक है, एबिडीन प्रोटीन होता है, एबिडीन प्रोटीन होता है। ये एबिडीन प्रोटीन क्या करता है? बायोटीन को बाइंड करके बांध के रखता है, ठीक है, जिस कारण से ये प्रोटीन इतना मजबूत से बंधा हुआ रहता है कि इसको बायोटीन को अलग नहीं होने देता है ये प्रोटीन, ठीक है, जिस कारण से आप इसको एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। इसी कारण से ज़्यादा अंडा का वाइट वाला पोर्शन खाने से इसमें एक प्रोटीन होता है एबिडीन प्रोटीन, जो कि बायोटीन को एब्जॉर्प्शन में रोकता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें डिफिशियंसी हो जाएगा बायोटीन का, ठीक है। चलिए यहाँ पे अच्छा से ये पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का 2 वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है, एक तो फॉलिक एसिड और एक होता है मैलिक एसिड, ठीक है। ये दोनों ही सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में फॉलिक एसिड देता है, कई बार मैलिक एसिड दे देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है? देखिए फॉलिक एसिड से कौन सा हो जाएगा? तो मेगा ब्लास्टिक एनीमिया। ये सब बड़ा अमाउंट में होता है, ठीक है, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। एक पढ़े माइक्रोसिटिक एनीमिया जो कम अमाउंट में था, मेगा ब्लास्टिक एनीमिया ये ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का बनना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, यानी या कहो कि RBC इसमें बनता ही नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत कम बनता है, ठीक है। गर्भावस्था में विटामिन B9 की कमी से क्या होता है? तो कमी हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। एक बीमारी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9, ठीक है, फॉलिक एसिड या फिर मैलिक एसिड जिसको बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है फॉलिक एसिड? तो जैसे कि ग्रीन लीफ हो गया, वेजिटेबल हो गया, इन सब में पाया जाता है फॉलिक एसिड। ऐसा नहीं कि मांस मछली में नहीं पाया जाता, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? ग्रीन लीफ और वेजिटेबल में, ठीक है। फॉलिक एसिड मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक होता है? तो देखिए DNA सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड मुख्य रूप से आवश्यक होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा DNA सिंथेसिस विटामिन B12 में होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B12, अब जब हम लोग 12वीं क्लास पास कर गए तो हम लोग साइन करने सीख जाते हैं, साइन, ठीक है, हम लोग सिग्नेचर करने सीख जाते हैं, साइन करने से सीख जाते हैं, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन इसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B12 की खोज, विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? तो इसका नाम है, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। 3 तरह के एनीमिया हम लोगों ने पढ़ लिए। ये विटामिन B12 की कमी से कौन सा हो जाएगा? पर्निशियस एनीमिया। चलिए नेक्स्ट है विटामिन B12 मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन B12 अगर आप लोग देखेंगे तो इसको एनिमल फूड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एनिमल मांस मछली अगला बगलम में सब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। B12 एब्जॉर्प्शन किस फैक्टर पर निर्भर करता है? तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर पर निर्भर करता है, आंतरिक। कौन सा विटामिन केवल प्राणियों में पाया जाता है? विटामिन केवल प्राणियों में, ये पेड़ पौधे में नहीं पाया जाएगा। कौन सा होता है? विटामिन B12। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, तंत्रिका तंत्र के कार्य तथा DNA संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट है किस विटामिन के अणु के केंद्र में कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन, इसी में नाम में ही है कोबाल्ट। कौन सा? विटामिन B12, विटामिन B12
कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है? साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन किसको बोलते हैं? 12वीं के बाद साइन करने सीख जाते हैं, विटामिन B12। किस विटामिन को इसके नीले क्रिस्टलीकरण रूप के कारण इसको ब्लू विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन B12 को ब्लू विटामिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कि बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों का से युक्त होता है? तो बोले थे ना 8 विटामिन। कौन कौन सा? आप एक बार फिर से इसको देख लो। विटामिन B1, B2, B3, B4 होता नहीं है, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, यानी कि 4 और 8 तो ऐसे हट गया, 4 8 हट गया, 8 नहीं होता है। फिर विटामिन B9 होता है, 10 भी नहीं होता है, तो 10 भी नहीं होता है। विटामिन 11 भी नहीं होता, 10 और 11 भी नहीं होता। अब सीधा हो जाता है कितना? विटामिन B12। तो ये 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 8 10 11 नहीं होता है। 1 से लेकर 12 तक में 4 8 10 11 नहीं होता, बाकी सब होता है, ठीक है। ये रहा आज का क्वेश्चन, ठीक है। 98 क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। इसमें जितने भी विटामिन के क्वेश्चन है सारा हम भर दिए, एकदम एक भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं छूटेगा, इतना कर लीजिएगा तो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।